न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद भाम परमम मम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इन श्लोकों में भगवान यह बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है, जो मेरे से अभिन्न है, और जीव भी मेरे अंश होने के कारण मेरे से अभिन्न है। अतः जीव भी उस धाम से अभिन्नता है, अर्थात वह उस धाम को नित्य प्राप्त है। दृश्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश स्वरूप कोई चीज नहीं है। वह सूर्य भी उस परम धाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है। फिर सूर्य से प्रकाशित होने वाले चंद्र और अग्नि उसे प्रकाशित कर ही कैसे सकते हैं। इसी अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कहेंगे कि सूर्य, चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है। मेरे से ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। अतः जो उस परमात्मा तत्व से प्रकाश पाते हैं, उनके द्वारा परमात्मा स्वरूप परम धाम कैसे प्रकाशित हो सकता है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा तत्व चेतन है और सूर्य, चंद्र तथा अग्नि जड़ हैं। ये सूर्य, चंद्र और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणी को प्रकाशित करते हैं। ये तीनों भी जड़ ही हैं, इसलिए नेत्रों से उस परम तत्व को देखा नहीं जा सकता, मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता और वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जड़ तत्व से चेतन परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। वह चेतन प्रकाश तत्व इन सभी प्रकाशित पदार्थों में सदा परिपूर्ण है। उस तत्व में अपनी प्रकाशता का अभिमान नहीं है। जीव परमात्मा का अंश है। जब तक अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसका आवागमन नहीं मिट सकता। जैसे नदियों के जल को अपने अंशी समुद्र से मिलने पर ही स्थिरता मिलती है, ऐसे ही जीव को अपने अंशी परमात्मा से मिलने पर ही वास्तविक स्थायी शांति मिलती है। वास्तव में जीव परमात्मा से अभिन्न ही है, पर संसार के संग के कारण उसको ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने परम धाम का वर्णन करते हुए यह बताया कि उसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते। उसके विवेचन के रूप में अपने अंश जीवात्मा को भी अपने से अभिन्न बताते हुए जीव से क्या भूल हो रही है कि जिससे उसको नित्य प्राप्त परमात्मा स्वरूप परम धाम का अनुभव नहीं हो रहा है। इसका हेतु सहित वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। मामे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जिनके साथ जीव की तात्विक अथवा स्वरूप की एकता नहीं है, ऐसे प्रकृति और प्रकृति के कार्य मात्र का नाम लोक है। 3 लोक 14 भुवनों में जीव जितनी योनियों में शरीर धारण करता है, उन संपूर्ण लोकों तथा योनियों को जीव लोक के पद के अंतर्गत समझना चाहिए। आत्मा परमात्मा का अंश है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन आदि के साथ अपनी एकता मानकर वह जीव हो गया है। जीव भूत उसका यह जीव होना बनावटी है, वास्तविक नहीं है। नाटक में कोई पात्र बनने की तरह ही यह आत्मा जीवलोक में जीव बनता है। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि इस संपूर्ण जगत को मेरे जीवभूता परा प्रकृति ने धारण कर रखा है, अर्थात अपरा प्रकृति से वास्तविक संबंध न होने पर भी जीव ने उससे अपना संबंध मान रखा है। भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं कि उसको अपना ही मानते हैं। मामे वांशः मानते ही नहीं अपितु जानते भी हैं। उनकी यह आत्मीयता महान, हितकारी, अखंड रहने वाली और स्वतः सिद्ध है। यहाँ भगवान यह वास्तविकता प्रकट करते हैं कि जीव केवल मेरा ही अंश है, इसमें प्रकृति का किंचित मात्र भी अंश नहीं है। जैसे सिंह का बच्चा भेड़ में मिलकर अपने को भेड़ मान ले, ऐसे ही जीव शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ मिलकर अपने असली चेतन स्वरूप को भूल जाता है। अतः
इस भूल को मिटाकर उसे अपने को सदा सर्वथा चेतन स्वरूप ही अनुभव करना चाहिए। सिंह का बच्चा भेड़ के साथ मिलकर भी भेड़ नहीं हो जाता। जैसे कोई दूसरा सिंह आकर उसे बोध करा दे कि देख तेरी और मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, गर्जना आदि सब एक समान है, अतः निश्चित रूप से तू भेड़ नहीं अपितु मेरे जैसा ही सिंह है। ऐसे ही भगवान यहाँ मम एव पदों से जीव को बोध कराते हैं कि हे जीव, तू मेरा ही अंश है। प्रकृति के साथ तेरा संबंध कभी हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। भगवान ने जिस प्रकार इसी श्लोक के पूर्वार्ध में जीव को अपने में स्थित न कहकर उसको अपना अंश बताया है, उसी प्रकार श्लोक के उत्तरार्ध में मन और इंद्रियों को प्रकृति का अंश न कहकर उनको प्रकृति में स्थित बताया है। तात्पर्य है कि भगवान का अंश जीव सदा भगवान में ही स्थित है और प्रकृति में स्थित मन तथा इंद्रियां प्रकृति के ही अंश हैं। मन और इंद्रियों को अपना मानना, उनसे अपना संबंध मानना ही उनको आकर्षित करना है। यहाँ बुद्धि का अंतर्भाव मन शब्दों में और 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 प्राणों का अंतर्भाव इंद्रियां शब्द में मान लेना चाहिए। उपयुक्त पदों में भगवान कहते हैं कि मेरा अंश जीव मेरे में स्थित रहता हुआ भी भूल से अपनी स्थिति शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में मान लेता है। जैसे शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रकृति का अंश होने से कभी प्रकृति से पृथक नहीं होते, ऐसे ही जीव भी मेरा अंश होने से कभी मेरे से पृथक होता नहीं, हो सकता नहीं। परंतु यह जीव मेरे से विमुख होकर मुझे भूल गया है। यहाँ मन और 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि इन 6 से संबंध जोड़कर ही जीव बंधता है। अतः साधक को चाहिए कि वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को संसार के अर्पण कर दें, अर्थात संसार की सेवा में लगा दें और अपने आप को भगवान के अर्पण कर दें।